हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल धार्मिक पूजा ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पापमकुशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का विस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती? कृपा करके यह विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापमकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाले अक्षय पुण्य की भागीदार होते हैं। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छा फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के दौरान मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करना चाहता है, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर के शेषनाग पर शय्या करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिलता है और मनुष्य को यम के दुखों का भोग नहीं करना पड़ता। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण करने से भी बहुत सुखमय और पापनाशक है, परंतु पापम कुशम एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी पापों का क्षय कर देता है। पापम कुशम एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारा जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन में पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझ पर ऐसे उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापमकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पाप से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत इस चमत्कार को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वह बहेलिये को बिना कुछ करे उसे यमलोक वापस भेज दिया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर लाइक करें। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ। खुश रहे, खुशहाल रहें। धन्यवाद।